तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमआरआई हिप के बारे में। यानी कौन कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें आप एमआरआई हिप करवा सकते हैं या आपके डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें आप एमआरआई हिप नहीं करवा सकते हैं। तो एमआरआई हिप के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों या अपने टेक्नीशियन, अपने सीनियर जूनियर को आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं एमआरआई क्या होता है। यानी एमआरआई मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह एक ऐसी मशीन होती है जिसमें मैग्नेट का यूज करके और रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करके हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन या इंटरनल पार्ट बोल सकते हैं, उसका डिटेल इमेज बनाता है। जैसे लिगामेंट, बोन, टेंडन, मसल्स जितने भी हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सभी का डिटेल इमेज बनाती है। इसमें रेडिएशन बिल्कुल नहीं यूज होता है सीटी स्कैन की तरह। जैसे सीटी स्कैन मशीन में रेडिएशन यूज होता है, एक्सरे में रेडिएशन यूज होता है, इसमें मैग्नेट और रेडियो वेव यूज किया जाता है। हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है और ये सेफ एंड सिक्योर मशीन है। तो अब बात करते हैं हिप क्या होता है। यानी हमने तो एमआरआई जान लिया कि एमआरआई मशीन क्या होती है और कैसे काम करती है और हमारे बॉडी के लिए ये हार्मफुल है या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हिप क्या होता है। हिप मतलब कुल्हा, हिंदी में बोलते हैं तो उसे कुल्हा बोलते हैं, ठीक है। ये हिप होता कहाँ पर है, प्रेजेंट कहाँ पर होता है हमारे बॉडी में? तो देखिए, आपके जो जांघ की हड्डी होती है, फीमर का जो सबसे ऊपरी पार्ट जिसको फीमर ऑफ हेड बोलते हैं, जो कुछ इस तरह से होता है, फीमर ऑफ हेड बॉल आकार का होता है। वो बॉल जो आकार का फीमर ऑफ हेड है, पेल्विक बोन यानी आपका जो कमर का बोन है, कमर का जो हड्डी है, उसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से संरचना होता है, गड्ढा नुमा संरचना होता है, ठीक है। जो गड्ढा नुमा संरचना है उसे एसिटाबुलम बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, अटैच होता है। तो इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, हिप जॉइंट बोलते हैं। तो इसी का एमआरआई इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्यों करवाया जाता है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर कि ये एमआरआई हिप करवाया जाता है या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला कंडीशन हो गया क्रोनिक पेन, यानी कोई पुराना दर्द। जैसे कोई पेशेंट को काफ़ी सालों से दर्द है जो एक्सरे में और सीटी स्कैन में, अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चल रहा हो कि दर्द का कारण क्या है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको एमआरआई सजेस्ट कर सकते हैं या आप करवा सकते हैं। सेकेंड इंडिकेशन है एवीएन यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, आपके जो हिप जॉइंट के पास जो बोन होते हैं उस बोन को ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, यानी रुक जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो वहाँ के बोन हो गए, हिप जॉइंट के पास जो बोन है वो बोन खराब होने लगते हैं, गलने लगते हैं, इस तरह से कहें तो वो मरने लगते हैं। इसमें ब्लड सप्लाई रुक जाती है, इसलिए हिप जॉइंट का ये सबसे खतरनाक बीमारी माना जाता है। अगर ये हिप जॉइंट में अगर किसी का एवीएन हो जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को चलना फिरना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी पेन करता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये ज़्यादातर एस्टेरॉइड के कारण से होते हैं। अधिकतर जो पेशेंट को एस्टेरॉइड दिया जाता है उस कंडीशन में ये आपको देखने को मिलेगा। और साथ में दूसरे पेशेंट जिसमें ये फ्रैक्चर वगैरह या गिरने का हिस्ट्री हो, उस कंडीशन में वो पेशेंट में आपको मिलेगा। एवीएन का फर्स्ट स्टेज आप एमआरआई मशीन में ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो सेकेंड और थर्ड लास्ट जो स्टेज होते हैं वो तो आप एक्सरे में पता कर सकते हैं, पर वो जो फर्स्ट स्टेज होते हैं एक्सरे में पता नहीं चलता है, सीटी स्कैन में पता नहीं चलता है, वो आपको एमआरआई में ही पता चलता है। इसलिए एवीएन में काफ़ी सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आप एमआरआई हिप करवा लीजिए। तो थर्ड इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड इंडिकेशन में आपका हो जाएगा इन्फेक्शन। किसी तरह का आपके हिप जॉइंट और उसके आसपास में मसल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में आपको एमआरआई हिप डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं या आप करवा सकते हैं। फोर्थ इंडिकेशन हो गया आपका बोन ट्यूमर या मसल्स ट्यूमर। आपके हिप जॉइंट के पास कोई ट्यूमर हो जाता है, जैसे बोन में ट्यूमर हो जाता है या आसपास में मसल्स में कोई ट्यूमर हो जाता है, कोई फैट में ट्यूमर हो जाता है, उस कंडीशन में डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं एमआरआई हिप के बारे में, या एमआरआई हिप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एमआरआई हिप करवा सकते हैं। पांचवा इंडिकेशन है इन्फ्लामेशन। अगर आपको बोन में सूजन या मसल्स में कोई किसी तरह का सूजन या एडिमा हो जाता है
यानी आपका चोट लगने के कारण से क्या होता है, कभी कभी बोन एडिमा हो जाता है या मसल्स एडिमा हो जाता है। उस कंडीशन में आप एमआरआई करवा सकते हैं या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एमआरआई करवा। तो बात करते हैं नेक्स्ट इंडिकेशन की, स्ट्रेट फ्रैक्चर, यानी वैसा फ्रैक्चर जो एक्सरे में और सीटी स्कैन में पता नहीं चल रहा हो, तो एमआरआई में उसे पता कर सकते हैं। स्ट्रेट फ्रैक्चर के इंडिकेशन हो सकते हैं, उस कंडीशन में एमआरआई हिप आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन है अर्थराइटिस, यानी आपको जो हिप बोन है वहाँ पर अर्थराइटिस अगर हो जाता है पेशेंट को, उस कंडीशन में डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एमआरआई हिप करवा सकते हैं। और नेक्स्ट इंडिकेशन है प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव, यानी सर्जरी, किसी तरह का सर्जरी का जो प्लान हो रहा हो, उस सर्जरी करवाने से पहले एमआरआई करवाते हैं डॉक्टर, या सर्जरी करवाने के बाद एमआरआई करवाते हैं। यानी सर्जरी से पहले के कंडीशन और सर्जरी के बाद के कंडीशन चेक करने के लिए एमआरआई हिप डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंडिकेशन है लेब्रम टियर बोल सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका एसिटाबुलम है और ये फीमोरल हेड है जहाँ पर अटैच होते हैं, उस बीच में क्या होता है, लेब्रम होता है, यानी कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज का एक लेयर होता है जो बोन को घिसने से रोकता है, ठीक है। तो वो कार्टिलेज, वो जो लेब्रम होता है वो टूट जाता है, तो लेब्रम टियर कहलाता है। तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एमआरआई हिप करवा सकते हैं। तो ये थे कुछ इंडिकेशन। बात करते हैं अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो देखिए, कोई भी आप एमआरआई करिए, किसी भी एग्जामिनेशन को आप परफॉर्म करिए, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम है लगभग, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉन्ट्रा इंडिकेशन यही है, यानी कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें आप एमआरआई नहीं करवा सकते हैं। तो आपका कोई सर्जरी नहीं हुआ हो हार्ट का, जैसे हार्ट में पेस मेकर लगाया जाता है, उस कंडीशन में पेस मेकर व पेशेंट अगर एमआरआई के रूम में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर पेस मेकर वाला पेशेंट अगर जाएगा तो उसे वो हार्ट अटैक आ सकता है, उसे फेल्यूर होने का चांस होता है, हार्ट फेल्यूर होने का चांस होता है। अगर कोक्लियर इम्प्लांट लगा हो तो उस कंडीशन में पेशेंट एमआरआई नहीं करवा सकता है। क्लोस्ट्रोफोबिक पेशेंट हो, जिसे बंद कमरों से घबराहट होती है, उस कंडीशन में भी ये पेशेंट एमआरआई नहीं करवा सकते हैं। किसी भी बॉडी पार्ट में अगर मेटल इम्प्लांट लगा हो, उस कंडीशन में भी आप एमआरआई नहीं करवा सकते हैं। बात करते हैं प्रेगनेंसी की। अगर आप पेशेंट 3 मंथ से ज़्यादा प्रेग्नेंट क्या है, तो उस कंडीशन में भी अवॉइड किया जाता है कि आप एमआरआई नहीं करवाएं। ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन थी जो आप एमआरआई नहीं करवा सकते हैं। कुछ इस तरह से ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में आया होगा कि एमआरआई हिप क्यों करवाता है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और आगे हम बताने वाले हैं कि एमआरआई हिप को कैसे करते हैं, डिटेल में इसका प्रोसीजर वीडियो आएगा। पोजिशनिंग कैसे करते हैं, स्कैनिंग कैसे करते हैं, इसका सीक्वेंस कैसा होता है, प्लानिंग कैसे होता है, प्रोसीजर कैसे होता है, डिटेल में इस आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।